मंगलवार को लखनऊ में आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से यह शब्द जोड़े हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। बता दें कि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रत्येक नागरिक के मन में उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान व विश्वास को मजबूत करता हमारा सर्वसमावेशी सर्वहितग्राही संविधान उच्चतम आदर्शों, नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों की पवित्र अभिव्यक्ति है। संविधान दिवस कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना। आज देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संविधान दिवस पर संविधान की उद्देशिका के पाठन के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ चेहरा लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से यह शब्द जोड़े हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोग अपना स्थान शांति श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति डॉक्टर श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य श्री जयदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी गण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश भर से आज के समारोह के साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित महानुभाव और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों
को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर आज देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम नागरिक के रूप में देश का नेतृत्व कर रही हैं, तो वो भारत के संविधान की शक्ति है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। मैं आप सब लोगों को, आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर को बहुत उसका डिटेल है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें, कितनी सभाएं आयोजित की गई, कितने लोग संविधान सभा का हिस्सा थे, कितने लोगों ने अपने सुझाव दिए और किस प्रकार से संविधान, मूल संविधान की जो प्रति है जब आप देखोगे उसमें चाहे वह भगवान श्री राम दरबार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का दिया जा रहा उपदेश हो, चाहे भगवान तथागत बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोक हो, या सबके चित्र आप जब निकालेंगे, मूल प्रति देखेंगे तो वह सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाए। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि चूंकि आज 26 नवंबर है, हम संविधान दिवस मना रहे हैं, यह औपचारिकता बन करके न रह जाए। जैसे 15 अगस्त को हम हर घर तिरंगा फहरा करके एक राष्ट्रभक्ति का जनज्वार पूरे भारत में उमड़ पड़ा था, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में तिरंगा लहरा रहा था। अब वह समय आ गया है, हर घर में बाबा साहब का संविधान होना चाहिए, उसके अध्ययन होना चाहिए। जैसे हम श्री रामचरितमानस के हों, श्रीमद् भगवद गीता के हों, चौपाइयों और श्लोकों को याद रखते हैं, बहुत सारी संविधान की धाराएं, अनुच्छेद, किसके अंतर्गत क्या अधिकार हमें प्राप्त है और हमारे कर्तव्य क्या हैं, यह सब समझने का, जानने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, दोनों ने मिलकर के आज अगर कोई ना ही पढ़ने की ठान ले तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा, बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं तो गरीबी और अमीरी के कारण से पढ़ाई से वो वंचित नहीं रह सकता है, वह आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता है। इसलिए हर घर में ऐसे शिक्षा पाने वाले हमारे बच्चे हैं। जैसे हम सब चीजें मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वैसे कुछ दिन एक पन्ने पढ़ेंगे, क्या किस अनुच्छेद में क्या सुविधाएं हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमें क्या करना है देश के लिए, क्या करना है समाज के लिए, यह सारे विषय जब आप अपने घर में संविधान की प्रति ला करके रखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो सब ज्ञात होगा। बहुत सारी बातें हैं, आज न कह करके मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबके प्रति धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूं कि एक 26 नवंबर, 26 जनवरी तो याद रहता था, 15 अगस्त तो याद रहता था, हमें विजयादशमी याद रहती थी, दीपावली याद रहती थी, लेकिन अब 26 नवंबर संविधान दिवस भी याद रहता है। इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूं।